हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूं, आज सुबह ही हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो टाइम डिपेंडेंट है उसको किस तरीके से टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कन्वर्ट करना है उस पर लेक्चर बनाया था। तो उस पर अपलोड किया था लेक्चर, छोटा सा लेक्चर है 9-10 मिनट का, उसको ज़रूर सुनना। आज हम शुरू करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अंदर आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, नाम के अंदर जो चीज़ मैंने कैपिटल लेटर में लिखी है वही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पावर यानी कि कोई भी मेरे पास बैटरी लगी है, इतनी बात समझो, प्लस माइनस ऐसे लिख दिया। बैटरी को ऐसे भी बना देते हैं, बीच में ई लिख के यहाँ प्लस माइनस लगा के ऐसे भी बैटरी को बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बैटरी लगी है, वो बैटरी जो है वो लोड रेसिस्टेंस आर एल जो होता है उसको मैक्सिमम पावर, यहाँ जो आर एल लगा होगा, अधिकतम शक्ति कब भेजेगी। और पावर क्या होता है आपको पता है, P इज इक्वल टू क्या होती है, वी आई होती है। V को क्या लिख देते हो, आई आर, तो ये हो जाएगा आई आर इंटू आई, यानी कि आई स्क्वायर आर, यानी कि पावर को क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर आर। तो आर एल की बात हो रही है तो आई स्क्वायर आर एल, यानी कि पावर जो पी पावर जो है, जो किसको मिल रही है, लोड आर एल को मिल रही है शक्ति। लोड आर एल को मैक्सिमम पावर मिलेगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। कौन ट्रांसफ़र करेगा भाई, पावर का तो सोर्स एक ही है, बैटरी, बैटरी ही है पावर का सोर्स, पावर का सोर्स बैटरी है। ये बैटरी इस लोड आर एल को मैक्सिमम पावर भेजेगी। मैक्सिमम पावर, अगर इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है तो आई स्क्वायर आर एल मैक्सिमम होगा ये पी। और कोई भी चीज़ मैक्सिमम कब होती है, जब उसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। तो पावर पी का फर्स्ट डिफरेंशिएशन आर एल के विद रिस्पेक्ट ज़ीरो कर देंगे, डी पी बाई डी आर एल ज़ीरो कर देंगे। मेन चीज़ समझनी है, लोड आर एल को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, अधिकतम शक्ति संचरित होगी अगर उस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस आर आई, आई फॉर इंटरनल, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस आर आई, और इंटरनल रेसिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध किसी भी बैटरी का कैसे लगा हुआ मानते हैं, उसके श्रेणी क्रम में उसका इंटरनल रेसिस्टेंस सीरीज में लगाया जाता है। अगर आर आई और आर एल बराबर हो, यानी कि आर एल जो लोड रेसिस्टेंस है वो अगर इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो बैटरी के, तो अधिकतम शक्ति संचरित हो जाती है, पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो जाती है। देखते हैं स्टेटमेंट, आप देख सकते हो, व्हेन लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस वोल्टेज सोर्स, पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड विल बी मैक्सिमम। पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी ट्रांसफ़र होने वाली। व्हेन आर एल इज इक्वल टू आर आई, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, आर आई इज इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख सकते हो, एक लोड जो कि एक वोल्टता स्रोत के साथ जुड़ा है को वोल्टता स्रोत द्वारा स्थानांतरित या संचरित शक्ति अधिकतम होगी अगर आर आई बराबर आर एल हो। और आर आई क्या है, इंटरनल प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है वोल्टेज सोर्स का। देखिए ये एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसके सीरीज़ में आर आई लगा हुआ है, और इसके फिर आगे सीरीज़ में आर एल लगा हुआ है। अब आई ई से जो करंट निकलता है वो आई करंट निकल रहा है, इस तरीके से जा रहा है, एरो दिख रहे होंगे, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मैंने लूप को भी ऐसे चला दिया, लूप को चला दिया ए बी सी डी ए, यानी कि लूप को कैसे चला दिया, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए। अब देखिए जब ए से बी जाता हूँ तो कोई भी कुछ भी नहीं आता, तो कोई मतलब नहीं है। जब मैं बी से सी जाता हूँ तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपको बैटरी दिख रही है, बैटरी के मैं माइनस के अंदर घुसता हूँ, माइनस में एंटर करता हूँ, इसलिए यहाँ लगा दिया मैंने, जिसमें एंटर करो वही लगा दो। बैटरी के माइनस में एंटर कर रहा हूँ, एरो देखो इस तरफ जा रहा हूँ, तो देखिए माइनस का ई लिख दिया मैंने, इसको यहाँ माइनस का ई लिख दिया। फिर देखिए करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, इसलिए प्लस का आर आई आई, क्योंकि इसके सिरों पे रेजिस्टेंस, इसके सिरों पे पोटेंशियल क्या होगा, आर आई के सिरों पे, वी इज इक्वल टू आर आई, आर आई आई, आर एल के सिरों पे आर एल आई। यहाँ से देखिए
आई कॉमन आएगा तो बचेगा आर आई प्लस आर एल, और उसको ई के नीचे ले जाऊंगा तो आई बचेगा ई अपॉन आर आई प्लस आर एल। इस तरीके से आपको क्या मिल गया, करंट इस सर्किट में मिल गया। पावर मैंने अभी अभी बताया, पावर डिलीवर टू लोड आई स्क्वायर आर एल, आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, उसकी स्क्वायर हो जाएगी इंटू आर एल हो जाएगा। ईजीली आपको यहाँ से पावर की वैल्यू मिल जाएगी ई अपॉन आर आई प्लस आर एल की होल स्क्वायर इंटू आर एल, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे इसकी स्क्वायर हो जाएगी, इंटू में आर एल हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा पावर का। अब देखिए डायग्राम में दिख रहा है, पावर के साथ पी आउटपुट पावर के साथ जब आर एल को ड्रॉ करते हैं तो ऐसा करवाता है, और उस कर्व में क्लियर हो रहा है कि जहाँ पर पावर मैक्सिमम है वहाँ पर आर एल की वैल्यू आर आई के इक्वल है। पावर मैक्सिमम है जहाँ पर, तो मैक्सिमम पावर के केस में, पावर मैक्सिमम के केस में आर एल और आर आई दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वो यहाँ से क्लियर हो गया है। अब देखिए, अब मैक्सिमम होती है जब कोई चीज़ मैक्सिमा हो, मैक्सिमा बन रहा है यहाँ मिनिमा हो, उस केस के अंदर फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो कर देते हैं। जीरो कर दिया क्योंकि आर एल के विद रिस्पेक्ट कर्व है तो आर एल के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, आर एल के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया तो ध्यान दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ई स्क्वायर का तो होगा नहीं, वैसे का वैसे रहेगा। ये देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ से देख लीजिए, ई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं। किसका डिफरेंशिएशन होगा, 1 अपॉन आर आई प्लस आर एल की होल स्क्वायर है यहाँ पर, उसका डिफरेंशिएशन होगा। और 1 अपॉन आर आई प्लस आर एल का क्या होगा, -2 अपॉन आर आई प्लस आर एल की पावर 3, यही होगा। क्योंकि एक तरीके से x की पावर -2 है और उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का nx n -1, यानी कि -2x की पावर -2 -1 यानी कि -3, तो वो नीचे 3 हो जाएगा। यानी कि इस स्टेप का डिफरेंशिएशन यहाँ ये हो जाएगा। फिर आर एल का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये देखिए, और ये स्टेप एज इट इज़ रहेगा। ये हो गया क्लियर। अब देखिए दोनों को इक्वल ले जाइए। जब इक्वल लेके जाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस स्टेप के अंदर आपको दिख रहा है माइनस है, इसको उधर ले जाइए या इसको इधर ले जाइए किसी को भी, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, ये बचेगा। अब आर आई प्लस आर एल को उधर ले जाइए, आर आई प्लस आर एल उधर ले गए, ये आ गया। अब एक आर एल इधर आ जाएगा तो आर आई इज इक्वल टू आर एल, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। किसी बच्चे ने डिमांड की थी कि सर इस पे जल्दी से जल्दी वीडियो बनाइए, कल ही उसने कहा था, मैंने सोचा चलो इस पे वर्क करते हैं। कुछ भी नहीं है, आपको बस क्या करना है, ये देखना है कि जो हमारे पास करंट कितना आता है वो देख लेना है, और पावर निकाल लेनी है। पावर क्या होती है, आई स्क्वायर आर होती है, आई स्क्वायर आर एल हो जाएगा यहाँ पर। उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो कर देना है। डिफरेंशिएशन में इस स्टेप का डिफरेंशिएशन आपको मैंने बता दिया, ये होगा, और इसमें आर एल का 1 हो जाएगा, ये स्टेप ऐसे रहेगा। बाकी इक्वल में ले जाइए, कैंसिल करके आर आई की वैल्यू आर एल की इक्वल आ गई, ये प्रूव हो गया। अब देखिए न्यूमेरिकल जहाँ से आता है, कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ये एक सर्किट दिख रहा होगा आपको, एक बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, यहाँ पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, 4 ओम, 6 ओम एंड कैपिटल आर, तीनों पैरेलल में है, तीनों समांतर क्रम में है। पूछा है आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू क्या होगी कि इसको पूरे लोड को, और लोड क्या है, ए और बी के बीच के तीनों रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो। तो आपको पता है तीनों का आर एल जो है वो तीनों का पैरेलल है, 4 पैरेलल 6 पैरेलल आर, और तीनों का पैरेलल जब निकालते हैं तो आपको पता है क्या आता है, तरीका आपको पता है उसके बारे में। आप तीनों का पैरेलल निकालिए और सॉल्व कीजिए। तीनों का पैरेलल यानी कि ये आर एल है, इस आर एल को इस आर आई के इक्वल कर दीजिए, और आर एल क्या आएगा, देखो इसको चाहे ना देखिए, आप अपने तरीके से करके देखना इसको, और इसका आंसर निकालना। मैं आंसर भी नहीं बताऊंगा, आंसर कमेंट करना, फिर फ़ायदा क्या हुआ सीखने का अगर मैंने ही बता दिया। अब देखो 4 6 और ये क्या हो जाएगा, 1/4 + 1/6 + 1/r, इसमें क्या आ जाएगा एलसीएम, आपको पता है 24r आ जाएगा, और ऊपर सारे ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 10 + r हो जाएगा कि नहीं। 24r 10 + r = 3, 24r इधर आएगा, सॉल्व कर लेना, इसमें से r की वैल्यू निकल जाएगी। बस आर एल ये तीनों का पैरेलल है, ये आर एल हो जाएगा तीनों का पैरेलल,
और आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/RL हो जाएगा 1/R1 यानी कि 4, 1/R2 यानी कि 6 एंड 1/R3 यानी कि R। सॉल्व कर लेना, RL की वैल्यू निकाल के उसको RI यानी कि 3 ओम के इक्वल कर देना, आंसर आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का आपका टॉपिक, बिल्कुल छोटा सा, इसको अच्छे से स्टडी करना। कुछ समझ ना आया हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर जो है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और मोबाइल नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, वहाँ आपको PDF की फॉर्म में इसके नोट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। बहुत बहुत थैंक्स।